चालू कर दीजिए। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग क्लास। किस पे है? कैमरे पे है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं ना। इसके बाद आपकी बायो क्लास है, ठीक है। आज थोड़ा सा चेंज ही होगा क्योंकि इनको टाइमिंग थोड़ा नहीं पता थी। मैंने टाइमिंग मैसेज करवाया था। वो एक दीदी नहीं है जो आपके बगल हैं, तो उसको मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा ठीक है बता देंगे। तो फिर जब आपको मैंने 6 बजे देखा तो मुझे लगा शायद नहीं बताया। एक्चुअली आज मैथ रहती है और बायो रहती है ना, तो आज मैथ थी इनकी और आपकी बायो थी, बट अब चीज़ आगे पीछे हो गई तो कंबाइन। हाँ, फिजिक्स दोनों का कॉमन है। अब मैं आपको मैथ्स पढ़ाता तो बच्चा बैठा रहता ना, इसलिए। चलिए कल कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ट्राई किया था क्या? हाँ तो नहीं किए, आप ट्राई किए थे? क्या था क्वेश्चन होमवर्क, दिखाई जरा। लास्ट वाला, x इज इक्वल्स टू a/b+t और +ct। ठीक ठीक, चलिए करते हैं हम लोग। x इज इक्वल्स टू a/b+, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा सही लिखा है कि नहीं। x इज इक्वल्स टू a/b+t+c/t, सही है। x इज इक्वल्स टू a/b+t+c/t। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक बार, नहीं पता नहीं, ऐसा मेरे दिमाग लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है, ऐसे लग रहा है जैसे। कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभार हो जाता है, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। x क्या है आपके पास? x क्या है? x लेंथ है ना, x क्या है? लेंथ। तो x का डायमेंशन क्या होगा? l। x का डायमेंशन क्या होगा? l होगा, ठीक। तो जो x का डायमेंशन होगा क्या वही इसका और इसका भी डायमेंशन होगा? अतुल ध्यान दीजिए, जो x का डायमेंशन होगा वही क्या a/b+t का और ct का भी डायमेंशन होगा, ठीक। अच्छा, तो x का डायमेंशन मेरे पास कितना है? x बराबर, इसका डायमेंशन क्या है? l है, ठीक। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो a/b+t है ये भी किसके बराबर होना चाहिए? l के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना बोलिए, ठीक। अब सुनिए, b जो है वो t में ऐड हो रहा है, b जो है वो, तो b का डायमेंशन क्या होगा? नहीं, b का डायमेंशन t होगा। सेम डायमेंशन वाली चीज़ ही ऐड होती है, सेम डायमेंशन वाली चीज़ बताया था ना कल। तो b का डायमेंशन क्या हो गया? t हो गया b का डायमेंशन, क्योंकि टाइम में ही टाइम जुड़ता है, किलो में तो समय नहीं जुड़ेगा, है ना। तो b का डायमेंशन t हो गया। तो यहाँ से ये क्या बचा? a/t² नहीं, t+t यानी कि t ही रहेगा, है ना। ये चीज़ क्या हो गई? ये t हो गई, यानी कि ऊपर वाला जो भी है नीचे वाला तो टाइम ही रहेगा। ये भी टाइम, ये भी टाइम, तो नीचे वाला टाइम। और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? लेंथ के बराबर है ना। तो t उधर जाएगा तो a क्या हो जाएगा? lt क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ आई? ct बताइए, ct कितना होगा? ct किसके बराबर होगा? पक्का, ठीक। तो यहाँ से मुझे c निकालना है, तो t को नीचे भेज दें तो l/t, है ना। t ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? lt-1। यही क्वेश्चन होमवर्क था। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आज अतुल के लिए मैं एडवांस के क्वेश्चन वगैरह लाया था, मुझे लगाना पड़ता, बड़ा बढ़िया एडवांस के क्वेश्चन ढूंढ के लाया था आपके लिए। हाँ? आज आप लोग तो पहले नंबर अपना ऐड करा लीजिएगा ग्रुप में। अच्छा ठीक है, ग्रुप बना के आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा ना, जिस या पापा का जो भी है ना। तो टाइमिंग वगैरह उसी पे, जैसे बच्चे जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं तो सबको टाइमिंग डेली मैसेज होती रहती है, ठीक है। तो टाइमिंग मैसेज हो जाएगा आपको, टाइमिंग किस टाइम से कौन सी क्लास चलेगी, सारी चीज़ आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। मूवमेंट रोक रहा है मेरी, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास a/t²bt। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ।
चलिए v क्या है यहाँ पे, ये नोट करते रहिए। ये v क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलिए। v कितना, वेलोसिटी है। v क्या है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, कॉपी घुमाइए जल्दी से, देख लीजिए जल्दी से क्या है, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। क्या हो गया है, एरिया ना, हाँ वही तो, गलत जगह बांध दिया है ना। नहीं नहीं ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा कम ही इधर उधर करेंगे और क्या। चलिए तब तक आप आंसर निकालिए, ठीक है। हाँ, रिया परी, परी ना, हाँ इस बार सही है। ठीक है, परी ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कितना था, नोट्स में देखिए जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइएगा। कितना लिखा था, एल टी माइनस पावर, नहीं एल टी माइनस वन, ठीक है, समझ आ जाएगा ना, एल टी माइनस वन। तो ये वाली चीज़ एल टी माइनस, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया वेलोसिटी का, बोलिए बोलिए, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, एल टी माइनस वन। और एक्सेलरेशन का कितना था, एल टी माइनस टू, क्या था, ठीक है आपने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, यानी कि ये भी एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, और ये भी, तो वहाँ से ए बी सी आप निकाल सकते हैं। एक बार कंपेयर करके ट्राई करिए, एक बार इक्वल टू करके ट्राई करिए। हाँ ठीक है, सुनिए, आपको ए बी सी का क्या लिखना है, डायमेंशन फार्मूला, क्या लिखना है, डायमेंशन फार्मूला निकाल लिए, कितना कितना, एल टी वन, अच्छा, और अच्छा ठीक है, चेक करिए। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेलोसिटी के ही बराबर होगी, तो जो डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी होगा वही डायमेंशन फार्मूला इनका भी होगा, ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, और ये भी वेलोसिटी होगी। तो एक बार हमने क्या किया, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है एल टी माइनस, कितना है, एल टी माइनस, एक बार इसको किसके बराबर कर दिया, ए बाई, क्योंकि इसका भी डायमेंशन फार्मूला वही होगा, इसका भी सेम होगा और इसका भी वही होगा डायमेंशन फार्मूला। तो जब हमने एल टी माइनस वन किया, अगर टी को हम किसके डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ये बन जाएगा, टी की पावर टू, और यहाँ पे क्या है, एल टी माइनस वन। इधर डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अरे तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, ए इज इक्वल टू एल टी माइनस वन और टी टू हो गया, क्या यही होगा, टी और टी बेस सेम है तो पावर क्या होती है, बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है, पावर ऐड होती है, बोलिए फिर से, बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है। तो माइनस वन प्लस टू कितना आएगा, हाँ माइनस वन प्लस टू कितना आएगा, नहीं माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, यानी कि दो में से एक कम करना है, दो में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, कंफ्यूज हो गया आप लग रहा है, दो है, दो में से एक गया तो क्या बचा, वन बचा ना, तो वही चीज़ माइनस वन प्लस टू यानी कि टू माइनस वन, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एल टी वन, तो ए का डायमेंशन आ गया मेरे पास, अतुल बोलिए, है ना, कितना आ गया, एल टी वन।
इस तरीके से बी का भी निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। बी का कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से कहूँगा मैं कि जो बी टी है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर, यानी जो बी टी का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, देख के बोलिए, हाँ लिखा है जल्दी, वेलोसिटी है ना, इसको ध्यान रखिए कि हमेशा यूज होगा एल टी माइनस 1। टी का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है ना, एल टी माइनस, इधर मल्टीप्लिकेशन में नीचे गया तो किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, यही होगा ना। t यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाने पे -1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एल टी माइनस 1 और यहाँ से भी t माइनस 1, ठीक है। तो आप रुकिएगा, आप बताइए ज़रा परी क्या हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर, बेस सेम होने पे अभी मैंने क्या कहा था, बेस सेम होने पे पावर ऐड होगी, बेस सेम होने पे पावर ऐड होगी। तो -1 और -1 कितना हो गया, +2 या -2, ठीक। तो यहाँ से हो गया एल टी माइनस 2, ए आ गया, बी आ गया, अब क्या बचा है आपके पास, सी वाला बचा है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी टी क्यूब, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, एल टी माइनस 1, यानी कि वेलोसिटी के बराबर ही होगा, एल टी माइनस 1। टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर डिवीजन में भेज सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में है, सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में ना टी क्यूब, नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो एल टी माइनस 1 और इसको डायमेंशन वाले में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। टी क्यूब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 और टी माइनस 3, यही होगा, बोलिए हाँ या ना। -3 और -1 कितना हो गया, हाँ, प्लस है -4, तो एल टी माइनस 4, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन तीनों का। नोट कर लीजिए फटाफट, आपके आया था अतुल, ठीक। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कैसे करा जाता है, आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वेट करके आंसर निकाल लीजिए। इसको नोट कर लिए तो अगला देते हैं। हो गया, कर लीजिए थोड़ा। ड्रेस व्रेस ले लिया तुम स्कूल का अपने, हाँ अच्छा 9 से हुई है, तो 9 से बढ़े भी नहीं क्या तब, हाँ अच्छा हो जाता है वो, क्यों चेंज भी करते हैं क्या, तो हर बार नया खरीदना पड़ता होगा। इस बार आप काला पहने रहिएगा, हाँ मैन इन ब्लैक। आपका स्कूल कौन सा है, मैं नाम बोलूँगा 1 मिनट, परी ना। तो ये आदर्श विद्या मंदिर कौन बता रहा था मुझे, छोटे हैं आपसे, अच्छा वो पढ़े हैं, अच्छा तो स्कूल डेली आना जाना होता है, अच्छा 1 से स्टार्ट होगा नया 11th का ना, अच्छा
इसको नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तब तक आप लिखिए AT/B+T²। ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए। और क्या इसमें डाल सकते हैं? आई करंट, सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, बताया था। हाँ आई को भी करना पड़ेगा, करिए। लेकिन सोचने वाली बात एक और है, आई यहाँ पे कांस्टेंट लेना सही नहीं है। आई यहाँ पे कांस्टेंट लेना सही नहीं है। पूछे कारण, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? लेंथ की। ये भी लेंथ हो गई, ये भी लेंथ हो गई, लेंथ में करंट कहाँ से आ गया? तो फिलहाल आप इसको रख सकते हैं D/V। ठीक है, ABCD आपको फाइंड करना है। A, B, C, D आपको बताना है, या प्लस D। हाँ ये है V वेलोसिटी, ये X लेंथ है, T टाइम है, ABCD आपको बताना है क्या होगा इनका डायमेंशन फार्मूला। ABCD का डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है। सबकी क्लास अगर जनरेशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये जेनेटिक फेल नहीं हो सकता है। इनका करना कौन से साइंटिस्ट का? इसका मतलब लगता है कि अभी भी नहीं हुआ। एक्चुअली मेरी मैकलॉयड एंड मैककार्थी जितना ये बिलीव करते थे जीन जेनेटिक फेल हो सकता है। क्या हो सकता है? जीन जेनेटिक फेल हो सकता है, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आखिर इनकी कमी क्या है? इनकी जो रहेगी कमी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जेनेटिक फेल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है। यही ना कमी थी, बाकी तो सब कुछ सही था। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट का मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलो हो जाएगा, समझ में आया तो अच्छी बात है। इसको आपको नोट करना है। या छोटा सा पॉइंट और एक्सप्लेन करना था। इसमें एक वर्ड आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में लिखा है डीएनएस एंड द डीएनएस। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला क्या होगा? ये एंजाइम्स होगा। वैसे पता है ये एंजाइम्स होगा। चलिए चलिए करिए करिए करिए। कुछ आया अतुल? हाँ अच्छा ये आया है, ठीक है। पर ये आपने कुछ किया क्यों? X क्या है? लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला? अरे लेंथ का लेंथ L ना, लेंथ का L। ये क्या हो गया? इसका डायमेंशन फार्मूला L होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी डायमेंशन फार्मूला, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ से तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि D बराबर क्या आ जाएगा? L। D का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? L होगा। X का जो है वही इसका भी, वही इसका भी, वही इसका भी। इसका मतलब कि D बराबर क्या आ जाएगा? L ही आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है? मैं कह सकता हूँ इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा? L होगा, यानी कि AT/B+T²। इसका डायमेंशन फार्मूला भी कितना होगा? L होगा। लेकिन उससे पहले एक बात, B का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा? हाँ आप नहीं बोलेंगे B का डायमेंशन फार्मूला? B किस में ऐड हो रहा है? T क्या है? तो टाइम का स्क्वायर, मान लीजिए हाँ T टाइम है, ठीक है। तो B किस में ऐड हो रहा है? T में। तो B को भी क्या होना पड़ेगा? टाइम होना पड़ेगा। तो B का डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया?
बोलिए, यहाँ तक सही बोला है आपने। बी का डायमेंशन फॉर्मूला टी या टी स्क्वायर, पावर 2 है ना, तो टी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये 80 अपॉन क्या है आपके पास, 80 अपॉन टी स्क्वायर है ना। 80 अपॉन क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो टी से एक टी कट जाएगा, ठीक। तो ए कितना आ जाएगा, टी डिवीजन में, इधर क्या तो मल्टीप्लीकेशन में एल इंटू टी। क्लियर है ये, इधर डिवीजन में था, यहाँ टी मल्टीप्लाई होकर एल टी हो गया। एल यही आया था ए, बी कितना आया था, अच्छा सी कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा एल, यानी कि सी टी बाई वी इज इक्वल टू एल। टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है। वी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सोच लीजिए, सोच लो। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है एल टी माइनस एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस 2, ठीक है। एक आपको पता होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सब निकलते चले जाएंगे, ठीक है, सब निकलते चले जाएंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कितना, तो यहाँ पे v की जगह मैं लिख सकता हूँ एल टी माइनस 1, और इधर क्या है l के बराबर है, हमें क्या चाहिए, c चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, ये t यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और l भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। c कितना आ गया, l इंटू एल, एल स्क्वायर t की पावर -1 अपॉन में ये वाला t नीचे गया तो t हो गया, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर t -1, यहाँ से t ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, t -1 होगा, नीचे +1, ऊपर आने पे माइनस आता है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, एल स्क्वायर टी की पावर -2, यही होगा ना, टी की पावर -1, टी की पावर -1 कितना हो गया, टी की पावर -2, और ये एल स्क्वायर तो ऐसे रहा, टी की पावर -1, टी की पावर -1, टी की पावर -2, ठीक। बस यही करना है और कुछ नहीं, ये है डायमेंशन फॉर्मूला, आप निकाल ले रहे हैं, ठीक। हाँ, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, और वही इसका भी होगा। तो d बराबर, जो d का डायमेंशन फॉर्मूला है वही x का भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना। तो x का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, l है, तो d का भी डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, l हो गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए हाथों की। चलिए, जब तक ये लिख रहे हैं तब तक आप मुझे बता सकते हैं एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं, एनर्जी बॉडी में है या नहीं है। अच्छा, बॉडी में एनर्जी है, बॉडी में एनर्जी होती तो आप क्या कर सकते हैं, फील करिए फिजिक्स, बॉडी में एनर्जी है, बड़ा सोच रहे हैं ताकत है ना शरीर में। अच्छा, शरीर में ताकत होती तो आप क्या कर सकते हैं,
आपके शरीर में ताकत है तो घर वाले आपसे क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं। काम क्या होता है? वर्क डन होता है ना। काम क्या होता है? वर्क डन। और वर्क डन क्या पढ़ा है आपने? वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, और मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया, ठीक है, मुझे मान लीजिए किसी ने पीछे से धक्का दिया, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? आगे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं धक्का देगा मुँह पलट के मार देंगे उसको, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई धक्का देगा तो पहले आगे जाएंगे। यानी कि किसी ने मुझे पुश किया या पुल किया, पुश या पुल किया तो फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ या ना बोलिए। किसी ने धक्का दिया तो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। अगर आपके पास एनर्जी है, बोलिए हाँ या ना, अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हैं, मतलब आप वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन करने का मतलब है कि कोई फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। अरे हाँ या ना बोलिए। पक्का? फोर्स लग रहा है, फोर्स का मतलब है कि कोई बॉडी है जिसके पास मास है, उस मास पे क्या है? एक एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन लग रहा है इसका मतलब क्या है? बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है? बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो क्या मैं यहाँ से बढ़ते बढ़ते एनर्जी का वो डायमेंशन फार्मूला निकाल सकता हूँ? चलिए निकालने की कोशिश करते हैं एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। और आप ऐसे ही निकालेंगे, कोई याद करने की कोशिश नहीं करिएगा, सिर्फ वेलोसिटी वाला और एक्सेलरेशन वाला ध्यान में रखिए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, यही 3 ध्यान में रखना है। चलिए जल्दी से बताइए वेलोसिटी कितनी होती है? एक्सेलरेशन, फोर्स, बस हो गया, है ना। अब सुनिए एनर्जी। जब आप वर्क डन करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? एनर्जी कम होगी ना। कोई आप काम करेंगे तो क्या होगी? एनर्जी कम होगी। घर वाले क्या कहते हैं? काम करोगे तो शरीर में ताकत रहेगी, यही कहते हैं ना। तो उनको आप जाके क्या बताएंगे आप कि फिजिक्स के तरीके से चलिए, काम करने से एनर्जी ख़त्म होती है, ठीक, ताकि वो आपको ख़त्म करे, है ना। तो एनर्जी क्या होती है? ख़त्म होती है एनर्जी, ठीक है। सुनिए वर्क डन होगा, एनर्जी का मतलब है कि आपने क्या किया, इधर देखते रहिएगा। वर्क डन मतलब है आपने कुछ काम किया, काम हो गया। काम हो गया का मतलब क्या है? आपने फोर्स, किसी बॉडी पे फोर्स लगा और उसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, फोर्स लगा मतलब क्या हुआ? फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ? फोर्स, बॉडी के पास मास रही होगी, है ना, मास रहा होगा, इनटू क्या रहा होगा? एक्सेलरेशन रहा होगा। साथ में डिस्प्लेसमेंट तो है ही ना आपके पास, ठीक है, यही होगा ना। फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास को मास ही रहने देते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? समय के साथ किसी का बदलना। समय के साथ आप समय के साथ मान लीजिए अगर आप बदल रहे हैं तो मैं कहूँगा रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्सन, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समय के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है ना, ये हो गया। इनटू बोलिए डिस्प्लेसमेंट, है ना। मास ऐसे ही रहने देते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? कल बताया था वेलोसिटी क्या होती है? जब आप पोजीशन अपनी बदलते हैं, वेलोसिटी मतलब स्पीड। जब आप अपनी जगह बदले, कुछ समय में एक जगह दूसरी जगह पहुंचे तो आपने स्पीड पकड़ी ना, तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ आप अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक टाइम पहले से है ना, यहाँ पे ये वाला टाइम तो पहले से ही था, वेलोसिटी लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यही होगा? अब ध्यान से सुनिए, मास को मास रहने देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे ये बता दीजिए, इसमें से आपको किसका डायमेंशन फार्मूला नहीं पता है? क्या आपको मास का डायमेंशन फार्मूला पता है? मैंने लिखाया है मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है। मास का डायमेंशन फार्मूला
m, बात सुनिएगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m। डिस्प्लेसमेंट, रुके रहिएगा, डिस्प्लेसमेंट, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर करूँगा तो इसको, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अरे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो एक लेंथ कवर कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने पे क्या हो रहा है? लेंथ चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। एल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अपॉन में क्या है? टाइम का क्या होता है? टी स्क्वायर क्या हो जाता है? टी स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पता नहीं दिखेगा नहीं, मैंने लिखा है एम एल स्क्वायर अपॉन में है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? बोलिए, टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? -2, तो क्या हो गया ये? एम एल स्क्वायर टी -2। क्या आपको ये बात क्लियर है? तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी -2 है ना, एम एल स्क्वायर टी -2। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आप मुझे बता सकते हैं? दोनों में से बताना नहीं, बस हाथ उठाइएगा। एनर्जी को निकालिए। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस चेंज हो रही है, ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -2, तो ये m, ये एल टी -2 इंटू एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस, सुनिए ये क्या हो जाएगा? मास, एक्सेलरेशन एल टी -2, ठीक है, और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो एल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एम एल टी -2। तो वर्क डन या वर्क का क्या आ गया? एम एल टी -2, यही होगा ना। फोर्स का कितना होगा? फोर्स का बताइए, फोर्स का, फोर्स क्या होता है? फोर्स को क्या लिखा है? फोर्स क्या होता है? इनटू मास का डायमेंशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का मिल के क्या बन गया? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना? कुछ कुछ आया, थोड़ा बहुत, एम एल टी -2 है ना। एक मिनट, मास इंटू एक्सेलरेशन, एल नहीं रहेगा, फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अच्छा ध्यान पड़ गया मेरा अभी। एम एल टी -2 ये तो होता ही है, रुक जाइए। हाँ, ये स्क्वायर हो जाएगा और एनर्जी वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो एक टी यहाँ से जाएगा। हाँ ये है, सही है। सुनिए सुनिए सुनिए, एनर्जी है तो वर्क डन होगा। वर्क डन कितने समय में आप करते हैं वो एनर्जी होता है ना। एनर्जी क्या है? जो आप वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन कितने समय में, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीज़ें कनेक्ट कराता हूँ बहुत जल्दी से, सारी चीज़ें एकदम वही है ना। सुनिएगा, एनर्जी का मतलब है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपके पास? यहाँ पे भी क्या रहेगा? अपॉन में टाइम रहेगा, है ना, क्योंकि वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। नीचे वाला टाइम को टी ही रहने दिए, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में क्या रहेगा? टी रहेगा, ठीक। और सुनिए, मास इंटू ये, और ये पूरी चीज़ अपॉन में टी, अपॉन में टी, और अपॉन में क्या रहेगी? टी रहेगी, ठीक। तो यहाँ से टाइम क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टाइम क्यूब। टी स्क्वायर इंटू टी, ये नीचे वाले टी में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या बन गया? टी की पावर अब 3 बन गई। क्या बन गई? टी की पावर 3। तो ऊपर आएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर टी -3 क्या होता है? एनर्जी। वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एम एल टी -2 इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर टी -2। ये क्लियर है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास यानी कि m, एक्सेलरेशन यानी कि एल टी -2, तो एम एल टी -2 क्या हो गया? फोर्स हो गया। मास आपको m पता है, एक्सेलरेशन एल टी -2 पता है, डिस्प्लेसमेंट l होता है, ये भी पता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, या
ऐसे तो पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके सब लिखवा देता हूँ। ऐसे पहले बनाइए, इधर वाला मिटा दें। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए है ना, उसको मैं लिखा ही देता हूँ और आपके सामने करा ही देता हूँ। देखिए मेरे पास देख लेता हूँ, 10 डायमेंशन फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि इनका बार बार आपको यूज़ पड़ता रहेगा, ठीक। अच्छा नंबर बोलिए। हाँ 284128 क्या परी तो आपने बताया ना कि क्लास कितने बजे तक रहेगी कि नहीं बताया? अच्छा ठीक है। ये चल रहा है कि नहीं पता नहीं। एनर्जी के बाद फिर पावर वगैरह है। चलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैसेज मैंने डाल दिया है। आज की क्लास का टाइमिंग 6 से 8 तक है, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पहले आपको वो लिखा देता हूँ, है ना। अब ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट, ये भले ही आप भूल जाइएगा एक बार, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उसको दिमाग में बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे एक तरीका बता दिया कि कैसे आप करेंगे, है ना। अब एक्चुअल में देखिए होता क्या है, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये किसी मतलब का है नहीं, पहले ये जानते रहिएगा, ठीक है। जो मैंने बताया किसी मतलब का है नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग करेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। ऐसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग, आप ध्यान रखिए, कुछ डायमेंशन फार्मूला हम लोग करने जा रहे हैं और आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक या तो हेडिंग लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा देता हूँ आपको, फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन। यहाँ डाल दीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटी, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी डाल दीजिएगा और यहाँ डायमेंशन डाल दीजिएगा, डायमेंशंस। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन सबसे पहले हम लोग के पास जो है वो है, ठीक है। करा जाए, सुनिए, बहुत ही बेसिक। एरिया का डायमेंशन क्या आप बता सकते हैं? एरिया का डायमेंशन
हाँ, एरिया का डायमेंशन, क्योंकि एरिया में क्या है, अगर मान लीजिए एरिया मुझे निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ भी एक लेंथ होती है और लेंथ तो लेंथ है ही, तो एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया। जल्दी जल्दी देखिएगा, ठीक, ये हो गया एल स्क्वायर। दूसरा एरिया के बाद क्या है, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का आप बता सकते हैं, वॉल्यूम का, वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम में क्या चीज़ें होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होती है, तो कितना हो जाएगा उस हिसाब से, क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों लेंथ इसमें यूज़ होती हैं, इसमें तीनों लेंथ यूज़ होती है, वॉल्यूम हो गया। तीसरा, ये दो हो गए, ठीक है। इसके बाद है मास डेंसिटी, फिर है फ्रीक्वेंसी, इसके बाद है मास डेंसिटी, ठीक है। हालांकि ये बातें बताई नहीं जाती, ये आप धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बता दे रहा हूँ, ठीक। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मुझे जल्दी से बताइए, अभी 10-15 तो करा ही दूंगा। मास डेंसिटी जल्दी से बताइए। मास डेंसिटी मतलब होता है कितने वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। तो ये हो जाता है ml-3। मास डेंसिटी मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, लिखने वाले लिख लीजिए। ये हो जाता है मास डेंसिटी मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम की बात हो रही है, इसको मास डेंसिटी भी कहते हैं। फिर है अगला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना है पहले, फ्रीक्वेंसी वर्ड, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार ऑक्सीलेट कर लेगी वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम किस में लिख सकते हैं, टी में। 1/t का मतलब है टी ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, t माइनस, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, t-1, है ना, कहीं लिखा हो सेकंड इनवर्स या ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। ये हो गए आपके। इसके बाद है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक। चलिए, इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जल्दी से बोलिए, वेलोसिटी क्या होती है। हाँ, वेलोसिटी का मतलब क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें डायरेक्शन उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस को मैं किस में मेजर करूँगा, डिस्टेंस को टाइम में, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस कैसे होगा मेजर, लेंथ, और टाइम टी से ही, है ना। तो ये क्या बन गया, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और टाइम बन गया टी, तो क्या बन गया वेलोसिटी, LT-1। क्या बन गया, LT-, पक्का, ठीक। इसके बाद एक्सेलरेशन, इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जल्दी बोलिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये सारी चीज़ें कल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कल भी अगर होगी क्लास तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, बोलिए जल्दी से, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, LT-1, और टाइम का t। तो यहाँ से क्या आ गया, LT-2, ये t ऊपर चला गया तो t-1, t-1, t-2 हो गया। तो वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितना, फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला, मास का डायमेंशन फॉर्मूला L, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, बोलिए बोलिए, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखा है ना, एक्सेलरेशन LT-2। तो फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला गया, MLT-2। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, है ना। इसके बाद क्या है, वर्क या एनर्जी। इसके बाद है वर्क और एनर्जी, इम्पल्स वगैरह कोई अभी ज़रूरी नहीं है, वर्क बता देता हूँ, एनर्जी और पावर, ठीक है। इसके बाद है वर्क, जो वर्क होता है वही या कह लीजिए एनर्जी होती है। हाँ,
हाँ हाँ एक बार और जाएंगे, ठीक है। वर्क या एनर्जी, वर्क एनर्जी कितना होता है आपके पास, वर्क या एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, बोलिए। अभी अभी मैंने बताया था ना शुरू में, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है ना। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई हो जाए तो किस पे चेंज पड़ेगा, लेंथ पे चेंज पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या बन जाएगा एम एल स्क्वायर, जो मैंने लिखाया था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक और लिख सकते हैं, बस एक और, हाँ पावर, ये यहाँ लिख देते हैं 9 पावर। पावर क्या होता है, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्या होता है, बचपन में आप सब कुछ पढ़े, बस अभी कुछ याद नहीं है आपको। एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी का कितना था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही होगा ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यार ये तो फंसा दे रहा है, चलिए। और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टी है, तो टी ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा -3 है, ठीक है। क्या हो जाएगा -3, ठीक है। वो असल में जो मैंने बताया था उसमें बड़ा हौच पौच हो गया था, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि उसको ध्यान मत रखिएगा, ध्यान जो आप रखिएगा वो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पावर आ गया E/T। इनके अलावा देख लेता हूँ कुछ अगर बच रहा हो, तो फिलहाल तो अभी इतने ही हैं ज़रूरी नहीं, आप इतना नोट करिए तब तक, मैं देख रहा हूँ अगर कोई और इम्पोर्टेंट मिल जाता है तो। मैं कुछ चीज़ और लिख दे रहा हूँ, जैसे कि टॉर्क है ना, अभी रोटेशन पढ़ेंगे तो आएगा ही। तो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये सब ध्यान में रखिएगा। टॉर्क क्या हो गया, फोर्स कितना था एम एल स्क्वायर, फोर्स कहाँ निकाला था हम लोगों ने एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, एम एल टी माइनस टू ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि डिस्टेंस, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होगा, एल में होगा, किस में होगा, एल में होगा। ये बातें क्लियर है या ऊपर से जा रही हैं, ठीक है। एक आध दो और है, जैसे काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, तो लिख लेते हैं अगला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या इसका डायमेंशन फार्मूला आप मुझे बता सकते हैं, रुक जाइए, क्या इसका डायमेंशन फार्मूला, क्या आपको मास का डायमेंशन पता है, क्या वेलोसिटी का पता है कितना, एल टी माइनस वन तो हो तो गया, इसको आपने m लिखा, ये क्या है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्या बन गया एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो जो एनर्जी है वो बदलेगी थोड़ी नहीं, जो एनर्जी का होगा वही काइनेटिक एनर्जी का भी होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच, तो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, क्लियर है। अभी ये सारी चीज़ें आएंगी, फॉर्मूला भी मैंने लिखा दिया है, इसको घर जाके एक बार ज़रूर देखिएगा।
ठीक है। और आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि और भी चीज़ें, बट यहाँ आपके लिए इतना बहुत है। कोई मैं देख ले रहा हूँ कोई छूट तो नहीं रहा है, बाकी इतना बहुत बता दिए हैं। ग्रेविटेशन में आएंगे तो ग्रेविटेशन वाला पढ़ेंगे, इफ़िशेंसी। अतुल देखा ये कोई बच्चा आया है क्या? हाँ 12th में बच्चा, मतलब कि देखिए एक बच्चा होगा अस्तित्व, देखिए आया है क्या? फिजिक्स की क्लास है उसकी, देखो। अरे आपका NNPS का ही है। कल ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी, ध्यान मतलब कि याद रहनी चाहिए, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सभी एक दूसरे से मिलके बने हैं। अगर आपको ऑफिस में बैठा है, अच्छा मतलब आ गया है, अच्छा चलिए इसको नोट कर लिए। एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद फ्री करते हैं आपको। ये सारे हो ही गए हैं। E इज इक्वल्स टू A/X mL² माइनस BX²। इधर वाला हो गया, ठीक। कल तक अतुल ये ध्यान रहना आपको चाहिए, ठीक है। इसे याद रखिएगा, याद कर सकते कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। और बेसिक जो याद रखना वो तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स सारे वहीं से बनते हुए नज़र आएंगे। अभी जो हाँ पता नहीं, देखिए कल का मुझे पता नहीं है कल क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं। मैथ्स फिजिक्स दोनों लेते आइएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, E इज इक्वल्स टू A/x माइनस BX²। E क्या है? एनर्जी है। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? और इसका भी, तो A और B निकाल सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, A और B निकाल सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना था? बोलिए, mL² माइनस, क्या यही था mL² - 2? ये किसके बराबर है? A/x के। इसका मतलब A/x क्या है? x क्या है? लेंथ। इसको किस में लिख सकते हैं? L में। L इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? mL³ - 2। किसकी वैल्यू? A की वैल्यू। समझ आया? इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला इसी के बराबर होगा, यानी कि BX² जो है ये भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना। तो यहाँ से किसके बराबर है? mL²T-, बोलते रहिएगा, अब नहीं बोलेंगे तो भूल जाएंगे सब। mL²T- किसका होता है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो x², इसको हम क्या लिख सकते हैं? L², डिस्टेंस है तो L², यहाँ से mL²T - 2। तो L² और L² कट जाएगा, क्या बचेगा? B बराबर MT - 2, यही बचेगा ना। नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको छोड़ते हैं। उधर वाला हो गया, ठीक। छोड़वा दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, P + A/V² V - B।
वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी वी माइनस बी। ए और बी आपको फाइंड करना है। ए और बी ना, आर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, आर कॉमा टी जो है ये कांस्टेंट है। चलिए तो इसको करा जाए, ए और बी है ना। चलिए ध्यान से सुनिए, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? कोई बात नहीं। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर फोर्स होता है। क्या होता है प्रेशर? फोर्स अपॉन, अच्छा ये बताइए, अरे बच गया। आपने हाथी को चलते देखा है? हाथी चलते देखा है कभी? अच्छा, अगर आप हाथी के नीचे आ गए, मान लीजिए बाय मिस्टेक, है ना, गलती होती है, सबसे हो जाती है, तो हाथी के नीचे मान लीजिए आ गए, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा तो बताइए। थोड़ा मरा फील करेंगे, है ना, थोड़ा मरा फील करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हाथी ने क्या किया आपके ऊपर, आप हाथी के नीचे आ गए, हाथी ने आपके ऊपर एक प्रेशर लगा दिया, ठीक है। हाथी ने क्या किया है? प्रेशर लगा दिया है, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो आपको कैसा महसूस होगा? ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी ने आपके ऊपर दबा दिया है। प्रेशर मतलब क्या? दबाव। प्रेशर मतलब दबाव, ठीक। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? कितना फोर्स लग रहा है किसी एरिया में, कितना फोर्स लग रहा है किसी एरिया में, ठीक है। तो मान लीजिए हाथी का जो पैर है वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो धक्का दे रहा है ना। धक्का देना क्या है? धक्का देना है, खींचना क्या है? पुश या पुल, क्या है? फोर्स है। तो उसने धक्का दिया आपके, मान लीजिए छाती पे, ठीक है, आपके सीने पे मान लीजिए, या पीठ के बल लेटना चाहें तो वैसे लेट जाए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया? फोर्स लगाया, एक छोटे से एरिया में फोर्स लगाया उसने, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ चले जाएंगे, फिर आ भी जाएंगे, देखिए आना जाना इस संसार का नियम है, ठीक। लेकिन आप वो मत सोचिए, आप ये सोचिए कि प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। अब मैं इस बेंच पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये स्टेज है ना, और मैं यहाँ स्टेज शो करने आया हूँ। ध्यान से सुनिए, ये स्टेज है। इस स्टेज पे मान लीजिए एरिया कितना? एरिया ज़्यादा है, मेरे वजन की वजह से नीचे फोर्स लग रहा होगा, मेरे पास मास है, नीचे ग्रेविटी जो कि एक्सेलरेशन ही होती है, तो मास इंटू ग्रेविटी, मैंने फोर्स लगाया है इस पे। तो क्या ये मतलब टूट तो नहीं जा रहा है ना? ये टूट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मेरा फोर्स इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरा फोर्स इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पतली सी लकड़ी होती, उस पर हम खड़े होते तो टूटता कि ना टूटता? क्यों टूटता? क्योंकि एरिया क्या है? कम है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वही प्रेशर को बताता है। तो क्या आप प्रेशर का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है? बोलिए हाँ या ना। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है? कितना? MLT माइनस 2। कितना? MLT माइनस, आवाज़ नहीं, MLT माइनस 2। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे आप? एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कितना? एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, L स्क्वायर, और F कितना था आपके पास? MLT माइनस, और ये L ऊपर जाएगा, यहाँ 1, एक L से एक L कट जाएगा, तो क्या बन गया नया? ML माइनस 1 T माइनस, क्या ये समझ आया? तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बना लिया ना अपने से। फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो L स्क्वायर ऊपर गया तो L की पावर -2 और +1, तो कितना हो गया? -1, ठीक। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला बोलिए। वॉल्यूम, रुक जाइए, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ, L क्यूब, क्योंकि उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है ना। तो 3 लेंथ हो गए तो L क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहले वाले को देखिए, इसको क्या है? P + A/V² = V माइनस B, यही है ना? P + A/V²। मैंने कहा था सेम फंडामेंटल क्वांटिटी सेम में जुड़ती है। अगर इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा,
तभी दोनों ऐड हो रहे हैं, वरना ऐड नहीं होते। तो यहाँ से P कितना है आपके पास, M(L)-1 T, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन फॉर्मूला ऐड होता है A/V²। V² का मतलब कितना, L³ का स्क्वायर, V वॉल्यूम का स्क्वायर L³ का, तो L⁻⁶ हो गया, L⁻⁶ इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, M L⁻⁻1 L⁻⁶, यानी कि L⁻5 T⁻⁻2। ये किसका आ गया डायमेंशन, A का डायमेंशन आ गया। किसका आ गया, A का। B वाले का भी निकल जाएगा, V - B है ना, सेम डायमेंशन में से सेम डायमेंशन कम होता है, तो V का डायमेंशन कितना है, L³, तो B का भी डायमेंशन कितना होना चाहिए, L³। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए बाकी सभी लोग से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के इंतजार रहेगा आप सभी का। चलते हैं अगली क्लास में। आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपकी बायोलॉजी क्लास है ना।